तो चलिए आज हम क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला चैप्टर का नाम है क्लास 10th, यहाँ लिख देते हैं क्लास 10th। क्लास 10th इसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर नाम है। ठीक है, अब रियल नंबर को हम विस्तार से समझते हैं। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले समझिए संख्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, संख्या का परिभाषा लिख देते हैं और आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले लिख देते हैं संख्या क्या है, यानी नंबर किसे कहते हैं। संख्या यानी कि नंबर। संख्या कहने का मतलब है कि नंबर क्या है। देखिए, नंबर होता है ना, तो गिनती के रूप को गिनती के रूप में लिखे जाने वाले अंकों को क्या कहते हैं? अंकों को यहाँ लिखेंगे नंबर कहते हैं। गिनती के रूप में लिखे जाने वाले अंकों को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे में लिख सकते हैं आप, संख्या कहने का मतलब कुछ में लिख सकते हैं। संख्या किस में हो सकता है? प्लस में हो सकता है संख्या, माइनस में हो सकता है संख्या, बटा में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं। जैसे में अगर लिखना चाहेंगे तो जैसे में लिख देते हैं संख्या प्लस में पहले लिखते हैं, प्लस में 5 लिख देते हैं। संख्या माइनस में होगा तो -3 लिख देते हैं। संख्या बट्टा में होगा तो 1/2 लिख देते हैं। संख्या क्या होगा? स्क्वायर रूट में होगा तो स्क्वायर रूट 7 लिख देते हैं। और क्या हो सकता है? संख्या रूट में माइनस में हो सकता है, स्क्वायर रूट माइनस में हो गया। ये सब क्या है? ETC। ये सब क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, पूरा बोर्ड दिख रहा है। चलिए, ये क्या है? ये संख्या है। क्या है? संख्या है। अब देखिए, संख्या 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? यहाँ पर हम देख सकते हैं संख्या के प्रकार। आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। संख्या के प्रकार, यानी इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? यहाँ लिखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए, पहला कौन सा होता है? पहला समझिए, पहला होता है अभाज्य संख्या। कैसा संख्या? पहला होता है काल्पनिक संख्या। चलिए पहले लिख देते हैं वास्तविक संख्या। क्या लिख देते हैं? वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। इसी संख्या के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ना है। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या होता है। क्या होता है? काल्पनिक संख्याएं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर के नाम से इसको
जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। देखिए, दो संख्या, एक वास्तविक संख्या रियल नंबर और एक काल्पनिक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दो संख्या होता है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो यहाँ पर आप परिभाषा लिख सकते हैं। पहला देखिए, यहाँ चलिए वास्तविक संख्या की हम परिभाषा लिखते हैं। चलिए बोर्ड को हम साफ करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए, तो आप लोग लिख कर डैश लगाइए, वास्तविक संख्या क्या है इसलिए लिख लीजिएगा कि नंबर क्या है। ठीक है, अब हम बताते हैं वास्तविक संख्या, जो चैप्टर में है उसको हम लोग को पढ़ना। ठीक है, तो क्या नाम है? वास्तविक संख्या। यहाँ पहला लिखिएगा, यहाँ पहला लिखकर आप लोग डैश लगाइएगा। वास्तविक क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं, यानी इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। चलिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं, देखिए वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या सुनिएगा, दुनिया की सारी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन होता है, लेकिन माइनस में स्क्वायर रूट में माइनस को छोड़कर, वर्गमूल में माइनस को छोड़कर। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, जैसे मैं देखिए समझाएंगे आपको आगे। चलिए लिखिए, सभी संख्याओं को लिख सकते हैं, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन कंडीशन है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। यहाँ लिखेंगे वर्गमूल मतलब क्या? वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्क्वायर रूट। क्या बोलेंगे? इसको अगर अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो रूट खाली बोल दीजिए। इसको बोलते हैं रूट। स्क्वायर रूट में ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, क्या? ऋणात्मक संख्याएं छोड़कर, ऋणात्मक संख्या को छोड़कर उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए तो चलिए आप लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है, और ध्यान से समझिएगा। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में हम परिभाषा में क्या लिखा है? देखिए परिभाषा लिखा है कि सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब दुनिया की जितना सारा संख्या है वास्तविक संख्या कहलाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि माइनस में स्क्वायर रूट में माइनस वाले संख्या को छोड़कर, माइनस वाले संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या। ठीक है, माइनस वाले संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या बोलते हैं? माइनस वाले संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, निगेटिव संख्या बोलते हैं, है कि नहीं? चलिए ठीक है, ये हो गया। को छोड़कर उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। अब देखिए जैसे में आप लिख दीजिए, मतलब रूट में माइनस को छोड़कर जितना संख्या लिखना चाहते हैं, जो संख्या लिख दीजिएगा वो क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। जैसे में देखिए, जैसे में हम लिख देते हैं, जैसे में लिखते हैं 7 वास्तविक संख्या हो गया, -10 वास्तविक संख्या हो गया, 5/2 वास्तविक संख्या हो गया, -7/5 वास्तविक संख्या हो गया, √16 वास्तविक संख्या हो गया,
√7 वास्तविक संख्या हो गया। ऐसा क्या है, लेकिन देखिए माइनस में लिख लीजिएगा तो वास्तविक संख्या नहीं हुआ, वही तो इमेजिनरी संख्या है, वही तो काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगा। चलिए अब दूसरा समझते हैं। अब दूसरा क्या था, दूसरा आपका था काल्पनिक संख्या। क्या था, काल्पनिक। दूसरा क्या था, काल्पनिक संख्या के प्रकार में दूसरा क्या लिखाए थे, काल्पनिक संख्याएं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। समझिए इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है ना, बस उसी में परिभाषा है कि वर्गमूल में अर्थात स्क्वायर रूट में, इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल में। वर्गमूल यानी वर्गमूल के चिन्ह क्या होता है, ये वाला होता है स्क्वायर रूट में माइनस ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याएं को, ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को काल्पनिक संख्या क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो समझिए जैसे रूट में, स्क्वायर रूट में जितना माइनस वाला संख्या है उसको क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। आपको इसके बारे में 11 में डिटेल में पढ़ना है, इसको आयोटा से हम सूचित करते हैं। ठीक है, मतलब माइनस निकालते हैं ना तो आयोटा। देखिए जैसे में यहाँ लिखना चाहते हैं तो जैसे में लिख लीजिए, जैसे में लिखना चाहते हैं जैसे में लिख लीजिए। रूट में -2 लिख दिए, एक क्या हो गया काल्पनिक संख्या। रूट में -1/2 लिख दिए, काल्पनिक संख्या होगा। रूट में -5 लिख दिए, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या ETC। ठीक है, अब हम समझ देखिए। ठीक है, तो दो संख्या समझ में आ गया। वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या का होता है। तो दुनिया की सारी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में माइनस वाले संख्या को छोड़ के। ठीक है, अब काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो स्क्वायर रूट में रहता है लेकिन किस में रहता है, माइनस में रहता है, तो वैसे संख्या को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर यानी आभासी। इसको आप आभासी संख्या के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोग 10वां क्लास में पढ़े होंगे एक दर्पण, ठीक है, नहीं प्रतिबिंब पढ़े होंगे, दर्पण में प्रतिबिंब का पढ़े होंगे कि आभासी प्रतिबिंब का होता है काल्पनिक, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इसको ये रियल नंबर नहीं होता है, ये असली नहीं है, ये नकली संख्या है। कैसा संख्या है, नकली संख्या। बाकी देखिए असली संख्या ऐसा है। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं। चलिए देखिए, देखिए ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको वास्तविक संख्या नहीं दिख रहा होगा, आपको कैमरा में कट रहा होगा। तो चलिए आप लोग को हम बड़ा कर देते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ हम आपको नीचे समझा देते हैं, हमको पता नहीं चला कि कट गया था। देखिए यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर पहला लिख देते हैं, दूसरा लिखिए, पहला ऊपर लिखा और फिर से समझा देते हैं। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए आप लोग इसका परिभाषा, इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल, इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दुनिया के यहाँ सभी संख्याओं को, सभी संख्याएं को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी संख्याओं को क्या कहते हैं,
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कि माइनस में, लेकिन स्क्वायर रूट कहने का मतलब है वर्गमूल में, कोची में वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या को छोड़कर, ऋणात्मक संख्याएं को छोड़कर, चलिए अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। जैसे मैं लिखना चाहते हैं तो जैसे मैं ऊपर हमने लिख लिया था वही वाला सेम जैसे में डाल देते हैं। 7 - 10 5/2 -7/2 या -8/5 √16 और √7 etc कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। अब आप लोग को दिख रहा होगा बहुत अच्छा से, यही आपको कट गया था ऊपर, एक और पता नहीं चला। चलिए लिखिए, आप लोग लिख लिए होंगे, उसको पॉज करके लिख लीजिएगा, पॉज करके। अब आपको हम क्लीन कर देते हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं, ये हो गया। अब हम बताते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। किसके प्रकार? वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या निम्नलिखित प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे, चाहे 8 क्लास में पढ़े होंगे, 8वां क्लास में सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। ये सब संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आप लोग लिखिएगा वास्तविक संख्या के प्रकार। क्या लिखिएगा? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं के प्रकार। क्या? वास्तविक संख्याएं के प्रकार। हम यहाँ पर बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ रियल नंबर। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ रियल नंबर। देखिए वास्तविक संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारा प्रकार का होता है। ऐसे तो पूर्णांक संख्या होता है और भिन्न संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं अलग अलग। ठीक है, देखिए सबसे हम बहुत सारे इसमें संख्या होता है, सम संख्या, ये सब। ठीक है, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं। एक होता है समअभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये सब संख्या को हम एक एक करके परिभाषा लिखवाते हैं। अब आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला होता है आपका, पहला लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए एक नंबर से लिखवाते हैं। चलिए पहला लिखिए, तो पहला लिखिएगा आप लोग प्रकृत संख्या। पहला क्या होता है? प्रकृत संख्या। लिखिए प्राकृत संख्या के बारे में। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, आप लोग से अनुरोध है कि मेरे साथ साथ लिखिएगा, अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? आप लोग को याद होगा, ऐसा तो नहीं याद होगा तो समझिएगा आप लोग अच्छा से पिछले क्लास में नहीं पढ़े, 9th के पहला चैप्टर में पढ़ना आप लोग को। ठीक है, देखिए तो वाह, तो इसको क्या कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में लिखवा देते हैं, जैसे में आपका होगा गिनती की संख्या, तो गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 etc। ये सब क्या हो गया? प्रकृत संख्या हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए सब लिखवा देते हैं जल्दी, ताकि ऐसा होता आप लोग का क्लियर होगा। और एक दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है?
पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर मतलब पूरा, मतलब दुनिया की सारी संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। लेकिन कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ पर बोलेंगे जीरो सहित, यहाँ पर बोलेंगे शून्य सहित, क्या बोलेंगे? क्योंकि मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे शून्य सहित, शून्य सहित, शून्य सहित गिनती की संख्या को, गिनती की, शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या, क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को पूर्ण संख्याएं, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे मतलब शून्य सहित गिनती की संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में लिखना चाहे तो जीरो से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4 और 5 ईटी से, मतलब इसमें खाली, इसमें केवल कितना शामिल कर देना है? शून्य शामिल कर देना है। तो जो संख्या बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पूर्ण, क्या कहते हैं? लिखा हुआ है पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो चलिए आप लोग यहाँ लिख लीजिए। देखिए अब आगे क्या होता है? तीसरा होता है सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। लिखिएगा मेरे साथ साथ। तीसरा आपको दिख रहा है ना? तीसरा होता है आपका सम संख्या। क्या होता है? चलिए ठीक है, देखिए तो लिखिएगा। तीसरा होता है सम संख्या। क्या होता है? यहाँ पर देखिए सम संख्या लिख देते हैं। यहाँ पर तीसरा होता है सम, सम संख्याएं। क्या होता है? सम संख्याएं। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। तो चलिए आप लोग को याद होगा सम संख्या, थोड़ा बताइए तो हमको सम संख्या किसे कहते हैं, बताइए आप लोग।